राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर तबादलों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के ट्रांसफर्स को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है। डोटासरा का आरोप है कि शिक्षा विभाग में तबादलों के नाम पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है और खासतौर पर शेखावाटी क्षेत्र को इसमें निशाना बनाया गया है। वहीं डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हुए तबादलों में राजनीतिक रंजिश निकालने के आरोप लगाते हुए गंभीर तरह के सवाल उठा दिए हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री को लिखे गए लेटर में कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दुर्भावना से ट्रांसफर किए हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या शेखावाटी की जनता ने इसीलिए भाजपा को वोट दिए थे? भाजपा सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना और तानाशाही रवैये से सीकर, चूरू और झुंझुनू में शिक्षकों के जो तबादले किए गए हैं वो शिक्षा मंत्री की हठधर्मिता को दर्शाता है। डोटासरा ने आगे लिखा कि शेखावाटी में शिक्षा विभाग के ट्रांसफर के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। शिक्षा विभाग में अब तक अकेले लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 400 ट्रांसफर किए जा चुके हैं और ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनादेश, जनप्रतिनिधित्व और क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्होंने आगे लिखा कि द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची में शिक्षा मंडल चूरू के कुल 808 तबादलों में से 356 ट्रांसफर प्रशासनिक टीएडीए के आधार पर किए गए हैं। वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कुल 174 में से 147 तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं, जो कुल ट्रांसफर का तकरीबन 84.48% है। डोटासरा ने आगे लिखा कि इससे पहले व्याख्याता तबादला सूची में विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से कुल 143 में से 122 और प्रधानाचार्य सूची में से 81 में से 71 ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर किए गए थे। क्या शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय तबादलों के जरिए डराने और प्रताड़ित करने की नीति अपनाई जा रही है? उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शेखावाटी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का यही हाल है, जहां से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है। डोटासरा ने आगे लिखा कि लगातार एक ही संभाग और एक ही विधानसभा क्षेत्र को इस तरह से निशाना बनाना गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि सरकार जनहित के मुद्दे बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कदम उठा रही है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जनता की आवाज को दबाने के प्रयास कभी भी सफल हुए नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के हितों की आवाज पहले भी उठाता रहा हूं और आगे भी पूरी मजबूती के साथ उठाता रहूंगा।